हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 के हिंदी थर्ड लैंग्वेज स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी किताब से पाठ 7 चैप्टर 7 क्या ही अच्छा होता कविता के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कविता डॉक्टर सोमनाथ लाल जी के द्वारा लिखी गई है। कविता में बाल कल्पना को अत्यंत मोहक ढंग से चित्रित किया गया है। हम कविता को शुरू करते हैं। क्या ही अच्छा होता हमको लग जाते दो पंख, आसमान में उड़ते फिरते और बजाते शंख, चुन्नों को भी मुन्नों को भी ले लेते हम संग, पंख हमारे कर देते तब चिड़ियों को भी फेल, तितली जैसे उड़ते फिरते खूब रचाते खेल, सबके पास पहुंचकर सब में करवाते हम मेल, आसमान में पहुंच पूछते चंदा से हम हाल, हम बच्चे हैं सभी कुशल से पढ़े एक सवाल, कभी गोल फिर कभी कटा क्यों दिखलाते हैं गाल, उनसे अमृत लेकर देते पृथ्वी को भी सींच, और वहीं से देते हम ब्रह्म का पर्दा खींच, जग के बच्चे सब समान है कौन ऊंच और नीच। बच्चों, ये थी क्या ही अच्छा कविता। अब मैं इनकी पंक्तियों को पढ़ के आपको समझाती हूँ। क्या ही अच्छा होता हमको लग जाते दो पंख, आसमान में उड़ते फिरते और बजाते शंख, चुन्नों को भी मुन्नों को भी ले लेते हम संग, पंख हमारे कर देते तब चिड़ियों को भी फेल, तितली जैसे उड़ते फिरते खूब रचाते खेल। इन दो पंक्तियों में कहा जा रहा है क्या ही अच्छा होता। यहाँ पर बाल कल्पना यानी बच्चों की मन की कल्पना को यहाँ पर मोहक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। उनकी अंदर की ये कल्पना है कि अगर उनका कोई पर हो जाता, पंख होते, तो वो आसमान में उड़ते उड़ते फिरते और शंख बजाते, और वो फिर कहते हैं कि हम अकेले नहीं, चुन्नों को भी मुन्नों को भी अपने साथ लेके जाते, पंख हमारे कर देते और इतने हम ऊंचाई के साथ उड़ते कि हमारे पंख जो है वो चिड़िया को भी फेल कर देते, और हम उड़ते उड़ते सब बहुत सारे खेल दिखाते रचाते, मतलब खेल करके दिखाते, सबके पास पहुंचकर सब में करवाते हम मेल, आसमान में पहुंच पूछते चंदा से हम हाल, हम बच्चे हैं सभी कुशल से पढ़े एक सवाल। फिर यहाँ इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि सबके पास पहुंचकर, बच्चे कह रहे हैं कि हम सबके पास पहुंचकर सब में करवाते मेल। जहाँ पर ही कोई भी भेदभाव है, कोई भी झगड़ा है, कोई भी वहाँ एक मनमुटाव है, वहाँ पर वो जाकर कह रहे कि मैं सबके पास पहुंचकर सबको मेल करवा देता। आसमान पर पहुंचकर, वो आसमान में पहुंचकर कह रहे कि मैं चंदा से पूछता कि हम बच्चे तो सभी कुशल है, पर मेरा एक सवाल आपसे है, कभी गोल फिर कभी कटा क्यों दिखलाते हैं गाल। वो कह रहे कि मैं चंदा से ये पूछती कि आप कभी कटा कभी गोल जैसा क्यों दिखाई देते हैं, उनसे अमृत लेकर देते पृथ्वी को भी सींच, और वहीं से देते हम भ्रम का पर्दा खींच, जग के बच्चे सब समान है कौन ऊंच और नीच। इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि हम उनसे अमृत लेकर देते, उनसे यानी हम ऊपर जाते और चंदा से अमृत लेकर पृथ्वी को भी सींच देते, उसके अमृत से हम पृथ्वी को इस प्रकार से सींच देते, और वहीं से हम देते भरम का पर्दा खींच। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, वो अमृत लेकर, यानी अमृत क्या होता है, जो अमृत होता है जैसे पीकर लोग अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार वो चाहती है कि वो अमृत वो पृथ्वी, सारी पृथ्वी को दे दे, सींच दे, ताकि इस पृथ्वी से जो ये भरम का पर्दा है, ऊंच नीच और जाति पाति का जो ये पर्दा लोगों की आंखों में है या लोगों के बीच है, ऊंच नीच का, इसे वो हटाना, बच्चे कहते हैं कि हम उसे हटाना चाहते हैं, क्योंकि जग के बच्चे सब समान हैं। यहाँ कोई ऊंच नीच, कोई ऊंच और नीच नहीं, कोई ऊंचा जाति या नीचे जाति का नहीं है, सब बच्चे एक समान हैं।
ठीक है बच्चों, ये थे आपके क्या ही अच्छा होता कविता। एक बार आप लोग इसे फिर से घर में पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार इस कविता में बच्चों के मन की कल्पना को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखाया गया है कि बच्चे कितने अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, वो आसमान तक पहुंचना चाहते हैं और वो वहाँ से अमृत लाकर, मतलब पृथ्वी के में जो हमारे संसार में जो ऊंच नीच की लोगों के बीच में जो भावना है उसे वो हटाना चाहते हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं कि हमें इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है। कल्पना से ही नई खोजें संभव होती है। हाँ बच्चों, हम जब कल्पना करते किसी चीज़ की तब हम कोई खोज को संभव कर पाते हैं। जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ कल्पना नहीं करेंगे तो उस तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। हमें कल्पना करके ही अपने खोजों को संभव करना है। बच्चों अब देखो, इस कविता के शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं। आप लोग उस शब्दों के अर्थ को आपके हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा और प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी, उसे भी आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा। और होमवर्क आप लोग आपके हिंदी किताब में ही करिएगा और करके मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।